अभी हम मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड नरला और यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 15 से 22 तारीख तक यहाँ श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा और उसमें क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और उस चीज़ के लिए हम जानते हैं यहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उस समिति के जो भी अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। राकेश जी, क्या कुछ हुआ है, क्या बात है? देखिए, आज से 3 दिन पहले यहाँ ये जो हमने रात को केबल लगाई थी टेंट वाले ने और लाइट वाइट लगाई थी, हमारे काफ़ी नुकसान हुआ उस दिन। लगभग 400 से 600 मीटर हमारी केबल गई 4 कोर और उसके बावजूद भी रिपोर्ट कराने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने सूत्रों से अपने कार्यकर्ताओं से लड़के भेज के हमने पता किया तो एक कबाड़ी के यहाँ वो जली हुई केबल हमें मिली। इसकी रिपोर्ट हमें की, 2-3 PCR भी उधर आई, पुलिस स्टाफ भी आया, ACP है और SHO की जानकारी में भी सारी बातें हैं। वो आए भी, उन्होंने कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया और कुछ जो उनकी अपने लिखित पढ़त की कार्रवाई वो की भी उन्होंने, लेकिन उसका हमें परिणाम कुछ नहीं मिला, ना तो उन बंदों को कुछ हुआ है। और उसके बावजूद भी कल रात हमारे फिर से दोबारा जो है ना हॉर्न उठे हैं। जब हमने उन लड़कों को पकड़वाया था, वो विधर्मी हैं सारे लोग, उनको पता है वो एक समुदाय विशेष के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं। वो सारे समुदाय ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कुछ था वो हमने उनको बताया भी, साथ साथ पकड़वाए भी वो बंदे। उसके बावजूद भी कल उनका इतना साहस है कि वो रात को 5-5 लोग आगे और तलवार के दम पे यहाँ केबल उतार लेके, हमारे सिक्योरिटी के गार्ड के 2 आदमी थे, वो बोले जी हम अपनी जान को बचाएं या उनसे पंगा ले। आज जैसे आप लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई की थी उसके बाद? हमने तो पहले पुलिस को ही करी थी, उसके बाद अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं हमारी। आज मतलब जानकारी दी किस टाइम की घटना है ये 4 बजे करीब की घटना, 3:45 बजे की। पुलिस को सूचना तो हुई है, SHO साहब मौके पर आए थे? हाँ जी। आज जी, परिचय दीजिए भाई साहब। राजेश जैन, विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला मंत्री। जी, क्या कुछ हो रहा है, क्या घटना घट रही हैं 2-3 दिन से? सर ये ना पिछले 1 हफ्ते से ये चल रही है यहाँ पे घटनाएं, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये हिंदुओं के जागृति का वो है और विधर्मी ये नहीं चाह रहे कि किसी भी तरह से हिंदू एकजुट हो, एकजुटता दिखे उनको और वो एकजुटता में विश्वास रखें। उन्होंने इसको अपनी तरफ से जो वे विधर्मी हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी मापदान दंड भेद उससे हम इसको फेल करें। और उसी के अंतर्गत उन्होंने पहले भी हमने जो यहाँ पे बाहर तिरंगा लाइट लगी थी, पहले भी उन्होंने काटा उसको। उसके बाद में मीटर का कनेक्शन देने के लिए आए थे NDPL वाले, वो जो हमने 4 कोर की केबल लगाई थी उसको भी वो सब चोरी करके लेके चले गए। जब उसका हमारे के यहाँ पंडाल के लोगों ने जाकर और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब सर्च किया तो यहाँ पे एक पीछे कबाड़ी है, मुस्लिम है, उसकी दुकान पे उसको हमने बरामद किया। बरामद करने के बाद में हमने पुलिस को बुलाया वहाँ पे, वो सारा जल, लेकिन जो हिस्सा मिला है वो पूरा नहीं मिला था माल। वो मिला था 25% हमारे को, 75% वो तब भी गायब था। सारी उसकी FIR की हुई है। उसके बावजूद जो इतनी उनको उन्होंने अरेस्ट भी किया है, सब कुछ किया पुलिस ने, लेकिन उनका वो देखिए कितना दम उनके अंदर है कि कल रात को फिर दोबारा से उन्होंने 4 बजे, आज सुबह भोर में उन्होंने किया है। सुबह 4 बजे हमारे यहाँ पे जो बाहर माइक स्पीकर लगे हुए थे, 3 से 4 स्पीकरों को उतारा गया है और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 मीटर हमारी केबल उतार के लेके चले गए हैं फिर दोबारा से वो। तो ये जो हम सारे हिंदुओं से कहेंगे एकजुट होके इन विधर्मियों का सामना करें, ताकि जो हमारा आयोजन है इसके अंदर किसी तरह की कोई भी अड़चन ना आ पाए। क्या पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही क्या? जी, क्या पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए पुलिस की तरफ से हमें नहीं पता, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। कल भी हम DCP साहब से मिले थे, उन्होंने भी दिया, ACP साहब से ही बात हुई, वो भी पूरा आश्वासन है। और कल यहाँ के जो बीट वाले थे वो भी आए थे कि जी सर हम रात भर यहाँ पे रहेंगे। अब ये नहीं पता कि उस समय पे जब वो घटना घटी है, हमारे जब सिक्योरिटी गार्ड जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जब वो सिक्योरिटी गार्ड उन विधर्मियों के पीछे भागे तो उन्होंने उनके पीछे तलवारों से वार करने की कोशिश की है। 5 से 10 आदमी थे वो जो तलवार लेके उनके पीछे भागे हैं और वो 2 सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या अपनी जान बचा के फिर वो अंदर पंडाल में भागे हैं। वो तो क्या रात में पुलिस की गश्त नहीं होती इधर पे? अब पता नहीं पुलिस की गश्त होती है तो प्रशासन समझे या प्रशासन जाने उसके बारे में कि उन्होंने अपनी गश्त कराई है या नहीं कराई है, या उनके जो बीट के स्टाफ हैं वो बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन हमारे साथ जो घटना घटी है वो हम प्रत्यक्ष रूप में बता रहे हैं कि विधर्मियों के काम है। विधर्मी एक दिन पहले भी जब वो यहाँ पे पोल उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके पीछे PCR की गाड़ी आ गई थी, वो जब भागे हैं तो मस्जिद के बगल वाली गली में घुस के गए हैं। तो हम प्रशासन ये कहेंगे कि भाई इनको जितने भी जो ये हैं अराजक तत्व हैं इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो आने वाले आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें उस टाइम पे यहाँ पे VIP मूवमेंट भी होगी। अगर कोई भी घटना घटती है कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? आज अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो कल को और ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी उनकी, और कल को कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेवार है? प्रशासन होगा या कौन होगा उस चीज़ के बारे में?
निवेदन किया था कि इस चौराहे के ऊपर जो बहुत सेंसिटिव चौराहा है यहाँ पीसीआर खड़ा करो। प्रशासन सुनता क्यों नहीं, समझ नहीं आता। यहाँ कुछ एक अजीबोगरीब घटना घट जाएगी या दो समुदाय आपस में झगड़ा करेंगे तब उनके आँख खुलेंगी क्या? ये बहुत विचारणीय विषय है। यहाँ हमें तो 10 दिन का भी 15 दिन का और काम है, और नंबर 2 यहाँ 15 दिन का हमारा है, लेकिन क्या मतलब इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में होती रहेंगी क्या? उनकी जानकारी में सारा कुछ है, पहले भी हमने उनको बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी आँख खुली हुई है इस समय प्रशासन की भी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है रामलीला ग्राउंड नरला DDA। और इस समय हम यह जो है मौजूद है श्री राम कथा पंडाल के अंदर। और यहाँ पर जो यहाँ की जो समिति के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ प्रशासन जो दिल्ली पुलिस है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ अराजक तत्व 2-3 दिनों से यहाँ विघन डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि कभी श्री राम के जो कार्यक्रम हुआ करते थे या श्री राम का कहीं भजन कीर्तन हुआ करता था तो वहाँ राक्षस प्रजाति के लोग आकर वहाँ विघन डाला करते थे, और वही विघन अब दोबारा से यहाँ डाला जा रहा है। और इसके बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना भी दी जा चुकी है, और जो यहाँ पर जिस तरह का उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं उन लोगों को पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उसके बाद भी दोबारा फिर उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और वो तलवार के बल पर यहाँ आकर फिर से अराजकता फैलाकर और यहाँ से सामान चोरी कर कर ले जा चुके हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस सोई हुई है। लगता है कि कोई बड़ी घटना का शायद दिल्ली पुलिस इंतज़ार कर रही है कि यहाँ कोई बड़ी घटना घटे, तब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी निभाए। इससे पहले वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए शायद अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझ रहे हैं, और यही कारण है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये थोड़ा मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा घूम जाए, और ये पॉकेट 13 और कई कॉलोनियाँ यहाँ पर लगती हैं, जिसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो है अराजकता फैलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो अभी 2 दिन पहले पकड़े गए थे वो लोग भी मुस्लिम समाज के थे, और जो कल रात में यहाँ पर तलवार के बल पर यहाँ जो चोरी चकारी कर लेकर गए हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोग बताए गए हैं। जिस तरह का यहाँ के जो पदाधिकारियों का कहना है, तो अगर इस तरह की अगर कोई घटना घट रही है तो दोनों समाज के लोगों को सोचना होगा, और इसके साथ साथ यहाँ किसी किस्म का विघटन ना हो, इसको रोकने के लिए दोनों समाज के लोगों को सामने आना होगा, और जो प्रशासन है उससे जाकर अपनी आंखें खोलकर इस ऐसे ही कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। नहीं तो आने वाला समय कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी।